बोलिए सर। अगला फाइलम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। चपता कृमि, हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे इसको? चपती या चपता, मतलब चपटे चपटे होते थे। फीता कृमि, इस तरह से यार। हाँ, चपती चपती मुझे चाहिए इस तरह से। इसको हम लोग क्या बोलते थे? फीता कृमि बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम लोग? फीता कृमि, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीता कृमि। फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे चपटे होते हैं। पहला बात, एक क्वेश्चन पूछेगा, कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्लैट वर्म। एक होता है एस्केलमेंथीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं, क्योंकि वो गोल गोल होते हैं। कैसे होते हैं वो? स्कैरिस आप देखेंगे तो स्कैरिस कैसी होती थी? इस तरह से गोल होती थी, होती नहीं होती थी, है ना। और जो मेल होता था उसमें क्या होता था? ट्रेक थोड़ा सा मुड़ा हुआ था ना। फीमेल क्या थी? स्ट्रेट थी। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका होगा। आगे देखिए, हमने क्या बोला इसको? हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमनली क्या बोलेंगे इसको? फ्लैट वर्म, चपटे कृमि होते हैं। आगे देखिए दूसरा, इसमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है? बायलैटरल, क्योंकि सीसी केवल दो जगह हुआ करती थी, तीन जगह, रेटिनोफोरा और इकॉन्ड्रोमेटा। इसमें कैसी पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री। कैसी पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इसमें तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? एक्टो, इंडो और मीजो। क्या होती है? तीनों जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टो, इंजो और मीजो। बताओ जर्म लेयर कौन सी सेल बनाती थी? जर्म सेल कौन सी लेयर बनाती थी? देखिए आगे लाइन पे ना सिलोम था ना, वो सिलोम में जाके जर्म लेयर बनाता था ना। मीजोडर्म, जिसकी ओरिजिन कैसी थी? मेजोडर्मल थी। सिलोम क्या था? सिलोमा था ना। अक्सर क्या बनाता था वो? 3 जर्म लेयर बनाता था, एक्टो, इंडो और मीजो। अच्छे से पढ़ो। और क्या होता है? एसिलोमेट एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, यानी इसमें क्या होता है? सिलोम ही नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सिलोम ही नहीं पाया जाता है, एसिलोमेट होते हैं ये। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। इसमें कोई सिलोम नहीं पाया जाता था। जब जो इसके बाद वाला उसमें कैसा होता था? स्कैटर्ड होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? स्यूडोसिलोम बोलते थे। वो भी बहुत कई बार पूछा गया है। ये कैसे होते हैं? एसिलोमेट, यानी कि इनकी जो बीच वाला है उसमें सिलोम नहीं होता है। आगे देखिए, दे शो आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग क्या पढ़े थे? सेलुलर, फिर आप लोग क्या पढ़े? टिश्यू। अब क्या पढ़ेंगे? आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद वाले में क्या पढ़ेंगे? आर्गन सिस्टम बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन, इंपॉर्टेंट इसका ये लाइन है। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आर्गन सिस्टम दोनों में क्या है? अंतर है। आर्गन सिस्टम में क्या होता है? जो हमारे आर्गन है वो सिस्टम, यानी कि किडनी का काम, मतलब कि एक सिस्टम में काम होगा। और यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंटली काम होगा। यहाँ सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, मोस्टली कैसे होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट, यानी पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। जब पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं ना, तो ये अपना दो चीज़ गायब कर देते हैं। क्या क्या? डाइजेशन और न्यूरल एक्टिविटी क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। क्या करते हैं? लॉस करते। कौन? इंडो पैरासाइट। याद ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होती है? दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बताइए ना? मिनरल्स, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? बैलेंस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? बैलेंस करता है। और क्या काम होता है इसका? एक्सक्रीशन होता है। और क्या होता है? एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स कहाँ पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। क्या काम होता है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अगला क्या पूछेगा? दे पासेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी। याद करिए, प्लानेरिया। इसमें क्या होता है? तुरंत आप तोड़ेंगे एक नया बन जाएगा, है ना। इसमें क्या होती है? हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। किसमें? प्लानेरिया में। इसी प्रकार से हम लोग न्यूरॉन्स में भी यही होती है। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है ब्रेन का, उसमें भी क्या पाई जाती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। वो केवल हमारा क्या है? न्यूरॉन्स है। और कौन सा सेल है? लीवर सेल। और कौन है? लीवर सेल। न्यूरॉन्स बहुत तेज ग्रो करते हैं। आगे देखिए, और कहाँ पाई जाती है? प्लानेरिया में। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पहले चरण में पढ़ चुके हैं। अगला क्या होता है? हुक्स और शक्कर प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? होस्ट से चपकने के लिए क्या पाया जाता है इसको? हुक्स और शक्कर पाया जाता है, ताकि आसानी से क्या करे? होस्ट से चिपक जाए और वहाँ से क्या करे? चूसक यंत्र।
माउथ इनका कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर माउथ होता है, चूसेंगे, सक करने की क्षमता होती है। सर्कुलर माउथ, चूसक यंत्र होता है इन लोगों के पास। क्या होता है? चूसक यंत्र। किस फॉर्म में? पैरासिटिक फॉर्म में। और कुछ नहीं पूछेगा। सेक्सेस कैसा होता है? सेपरेट नहीं होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। क्या होते हैं? ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल क्या होती है? एक ही में होती है, अलग नहीं कर पाएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। चलो कुछ तो अपना औकात बढ़ाए सब। फर्टिलाइजेशन कैसा कर रहे हैं? सब इंटरनल कर रहे हैं। एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? लार्वल स्टेज। कैसी स्टेज पाई जाती है? लार्वल स्टेज पाई जाती है। किसमें? प्लेटिहेल्मिन्थेज में। पहले लार्वा पढ़, अब तो लार्वा हट गया है। आगे एग्जाम्पल क्या होता है इसका? टेनिया। हम लोग क्या बोलते हैं? टेपवर्म। फैसोला क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। याद करो, तुम लोग कई बार ये सब हुआ होगा। फैसोला जब तुम लोग पेट दर्द करता है तो तुम लोग को एक अल्बेंडाजोल दी जाती है। जब तुम लोग का पेट दर्द करता है बार बार खाने पे, डॉक्टर क्या देता है तुम लोगों को? अल्बेंडाजोल देता है। वो क्या करता है? इन्हीं कारणों को देता है कि तो ये लोग क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि 6 मंथ पे एक बार इसको लेना चाहिए। फिर क्या कर देती है? साफ कर देती है। अब ये जर्म है ना, ये सब ये क्या है? जर्म है। तो जर्म कहाँ से आते हैं? जो आप मार्केट जाते हैं उठा गाजरा खाने लगेंगे। मार्केट जाते हैं तो दुकान से कुछ उठा खाने लगते हैं, तो वहीं से आते हैं ये सब, जो फ्लू के सब हैं। तो जब ये क्या करते हैं आपके पेट में, वो करते हैं, क्या बोलते हैं? क्रैम्प्स उत्पन्न करते हैं। नहीं करते हैं, बहुत रह के दर्द कर रहा है, क्रैम्प्स होता है ना। तो यही है जर्म है, एस्कैरियोसिस और ये सब लीवर फ्लूक। ये तुरंत इतना बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं? अल्बेंडाजोल। ये सब दवाई आपको दी जाती है 6 मंथ। यही आपको देवा करेगा वो। जब पेट बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो आप पाएंगे क्या दिया है आपको? अल्बेंडाजोल दिया है। ये क्या करता है? इन लोगों के ग्रोथ को रोक देता है, तो आपको सही हो जाता है ना। तो ध्यान देना। तो जितनी पैरासाइट हैं उस हर केस में दिया जाता है। एस्कैरियोसिस में भी दिया जाता है अल्बेंडाजोल को, जो है वो भी तो यही होता है। जो बच्चे नहीं मट्टी खाते हैं तो उनको सब देखेंगे, जब लाइटिंग करते हैं तो उसमें कीड़ा रहता है, इतनी बड़ा बड़ा केचुआ टाइप में रहता है, एकदम मुलायम रहेगा, वाइट कलर का। हम देखें इसको चीज़ को, है ना। तो क्या होता है? यह है आपकी अल्बेंडाजोल। इसको हम लोग इसके रूप में दिया जाता है। ऐसे कई चीज़ें भी आगे बताएंगे आप लोग को, हर दवा के बारे में, जो तुम लोग कॉमन झोला छाप डॉक्टर बन जाओगे यहीं पे। समझ आ गया ना। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यानी कि पैरासिटिक फॉर्म में क्या पाया जाएगा? हुक और शकर। हाई रेजोनेंस कैपेसिटी कहाँ पाई जाती है? प्लैनेरिया में पाई जाती है। कैसे होते हैं? बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कैसे होते हैं? एसिलोमेट। कैसे होते हैं? एसिलोमेट एनिमल होते हैं। हुक और शकर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या होता है? टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक, है ना। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे? एस्केलमेंथीज। क्या देखेंगे? एस्केलमेंथीज।